आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। आज का जो मेरा विषय देखिए, फिर एक बार जो है तो बस सर्टिफिकेट लेकर है। देखिए मेरे हाथ में औरंगाबाद से मशहूर एक उर्दू का बहुत बड़ा अखबार है। देखिए एशिया, जो दैनिक पेपर है जो औरंगाबाद से प्रकाशित होता है, नहीं निकलता है। पूरे मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में मकबूल पेपर है। इसके 21 तारीख का पेपर है, देखो यानी जुमा। आज शनिचर, एक दिन पहले का अखबार है ये। उसके 5वें पेज के ऊपर है देखिए ये न्यूज़। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और ख़ास करके ये मुसलमानों के लिए बड़ी न्यूज़ है। वैसा देखा जाए तो ये सभी नागरिकों के लिए है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का मसला नहीं, भेदभाव का मसला भी नहीं है। लेकिन क्योंकि हर मामले में हम देखते हैं कि ज़्यादातर मुसलमानों को परेशानी झेलना पड़ती है और मुसलमानों के अंदर ही ज़्यादा कमियाँ पाई जाती हैं। इस लिहाज से मैं ये लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि कानून तो सबके लिए आता है साहब। देखिए थोड़े को हेडिंग पढ़ के सुना दूँ। बर्थ सर्टिफिकेट, पैदाइश का सर्टिफिकेट शरीयत का सबसे मजबूत सबूत है। यानी कि अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप बोलेंगे मेरे पास जो है तो आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, या थोड़ी देर कैसे बोलेंगे नहीं मैं तो स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी टीसी है। एक हद तक ठीक है, लेकिन सरकार के जो कानून आए हैं, सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई है, अब उसके हिसाब से नए हालात के अंदर जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा उसी के हिसाब से उसको भारतीय नागरिक भी माना जाएगा। चाहे आप महाराष्ट्र के हो, कोई और राज्य के हो, औरंगाबाद ज़िले के हो, जालने के हो, नांदेड़ के हो, भारत में आप कहीं भी रहने वाले हो। और ख़ास बात क्या है, देखिए इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि मैं थोड़ा सा 2-4 लाइन पढ़ के सुना दूँ आपको। बर्थ सर्टिफिकेट, पैदाइश का सर्टिफिकेट शरीयत का मजबूत सबूत है। जिन शहरियों के पास पैदाइश का कोई सबूत नहीं है वो 27 अप्रैल 2026 तक अपना इंदराज करा सकते हैं, यानी कि नोंद करा सकते हैं। हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि इस मुद्दत में मज़ीद कोई तोसी नहीं की जाएंगी। मज़ीद ये कि पैदाइश और मौत के इंदराज तरमीमी एक्ट 2023 को 1 अक्टूबर 2023 से पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया है। यानी 2023 से पूरे इंडिया में नाफिज किया गया है। आप ये ना समझे खाली महाराष्ट्र की बात है कि औरंगाबाद की बात है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अब पैदाइश का सर्टिफिकेट कई सरकारी कामों में शिनाख्त के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने अखबारात के लिए जारी एक अपनी सहाफ़ती बयान में किया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है आगे मतन के अंदर कि आप बोल रहे होंगे कि भाई हमारे पास स्कूल का सर्टिफिकेट है, पुराना है, मैट्रिक का है, ग्रेजुएशन का है, ये इसको ज़्यादा मान्यता नहीं है। मजबूत जो है तो आपका जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट है। और इसमें ख़ास बात यह है, देखिए कि हुकूमत ने मज़ीद वजाहत की है कि 1969 के पैदाइश व मौत के इंदराज एक्ट और महाराष्ट्र पैदाइश व मौत इंदराज एक्ट 2000 के तहत अदालत की मदद से भी पैदाइश का इंदराज कराया जा सकता है। अगर ख़ानदान में किसी फ़र्द की पैदाइश या मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो बराए करम फ़ौरन दरख्वास्त दे। आज भी बड़ी तादाद में लोगों के पास पैदाइश और शादी की कोई दस्तावेज़ नहीं है, मौजूद नहीं है। अब बग़ैर अदालती कार्रवाई के तहसील दफ्तर, नगरपालिका, कॉरपोरेशन के ज़रिए ही पैदाइश का इंदराज मुमकिन हो सकेगा। देखिए और ख़ास बात यह है आखिरी में कि उन्होंने अपील की है अपने प्रेस नोट में आवाम से कि 27 अप्रैल 2026 की आखिरी तारीख से पहले अपने तमाम रिकॉर्ड दुरुस्त करा ले। यानी कि ये चढ़ रहा है 25, यानी 26 तक करा ले। अब देखिए 1969 से अगर हम आज का साल अगर जोड़ ले कि 54-55 साल होते, यानी कि जिसकी उम्र 50 से 55 के आसपास चल रही होंगी, शादीशुदा है, बाल बच्चे वाले, बहू बेटे वाले जो भी है, तो अब ये गलत फहमी मत रहे, अरे भाई हमारा तो हो गया, हमारा दौर निकल गया, हम तो शादीशुदा हो गए, बहू बेटे वाले हो गए, हम तो 50 साल के हो गए, अब तो हमारा जाने का टाइम आ रहा है, हमको क्या मना के फ़ायदा, और हमको कौन पूछने वाला है, और हमको कहाँ सरकारी नौकरी मिल रही, और हमको कहाँ जो है तो लोन लेने का है, अब क्या लेने का है, कि अपने क्या तो भी सरकार से काम पड़ने वाला है। ये एक मुसलमानों के अंदर बड़े समाज में बड़ी मानसिकता पाई जाती है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रुपये 12 ने 75% अबाउ ऐसे लोगों की सोच बनी हुई है कि हमको क्या लेने देना सरकार से। भाई हमारा सब ठीक ठाक चढ़ा, हम रोज़ कमा रहे खा रहे,
ना हम लोन ले रहे, ना लोन दे रहे, ना कुछ कर रहे, बस चटनी मिर्ची कमा खा रहे, ये एक तस्वीर बनाया गया है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जिनकी उम्र 50-55 साल है, कि देखिए आपका हो गया, मेरी भी उम्र जो है तो 52-53 साल है, मेरा भी हो गया। लेकिन अगर मैं ये सोचूंगा कि भाई मेरा तो हो गया, अब वो तो पुराने हैं, पूरे गाँव वालों को मालूम, पूरे शहर वालों को मालूम, पूरे मोहल्ले वालों को मालूम, सारी बात है, ये हवाई बातें अब चलने वाली नहीं। अब आपको जो है तो बताना पड़ेगा, अगर आपको कागज़ पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। आप अस्तीन चढ़ा नहीं सकते, आप बयानबाजी कर नहीं सकते, आप बहसबाजी कर नहीं सकते कि हम यहाँ कब से रह रहे, शहर में जाके पूछो, गली में जाके पूछो, और हम इतने साल से आमदार में वोट देते आ रहे, खासदार में वोट देते आ रहे, फला लीडर को वोट दिए थे। ये सब बातें हैं ना, ये बोलने के लिए अच्छी है, मगर कानून एतबार से गलत है। तो आपसे गुजारिश है कि जिनकी उम्र 50-55 साल है, और मेरा खुद का सर्वे है, मैं लॉकडाउन से सर्वे पे माशाल्लाह मुख्तलिफ शोबे जात में मैं काम करते रहता हूँ, सोशल मीडिया भी चलाता हूँ, और मेरे अंदर कहने के सामाजियत का एक दर्द है, एक एहसास है इंसानियत का, उस लिहाज से मैं सक्रिय होकर कहने के काम करता हूँ, और हर उस नहज पे काम करता हूँ जहाँ से बिला लिहाज सब इंसानियत को, सब मान्यता को, सब धर्म समाज के जो बिछड़ जाति के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। ये एक मेरी सोच है, ये एक मेरा मिशन है। तो बहरहाल मैं मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए 1 साल का टाइम बचा है आपके पास, 1 साल का टाइम, आप गफलत में मत रहिए। अब 8 दिन के बाद रमज़ान आने वाला है, तो हमारे पास एक निज़ाम चलता है, बड़े बड़े इफ्तार पार्टियाँ होती है, अभी तैयारी शुरू होती है। एक घर में एक तस्वर पाया जाता है मुसलमानों के पास कि भाई अपने पास कौन से जो है तो 10-12 त्यौहार मनाए जाते हैं, एक बकरीद और ईद। तो बकरीद के अंदर भी जो है तो जो साबित से दाता है वो कुर्बानी करते हैं, उस टाइम भी नए कपड़े पहनने का ज़्यादा तस्वर नहीं, हालांकि बनाते हैं लोग आमतौर से। लेकिन एक रमज़ान का त्यौहार, यानी ओनली वन एक त्यौहार मुसलमान में ऐसा है कि मुसलमान उसके अंदर एकदम जी जान से जो है तो खर्चा करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, इबादतें करते हैं, रोज़े रखते हैं, और जिसकी हैसियत समझो एक जोड़ा बनाने की नहीं, 3-3 जोड़े बना लेता है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या रहता है कि भाई अब साल में एक बार तो बना रहे, 3 जोड़े बना लो, साल भर पहनने काम आ जाते। ये तस्वुर है कि भाई चलो, और कुछ तो ऐसा है कि चलो भाई अपनों का बार बार मिलता, तो जहाँ 1000 बनाने का है तो 5000 का लेने की कोशिश करते, और जिसकी 5000 की हैसियत है तो 10,000 बनाने की कोशिश करता। ये बातें मैं आपको खर्चे अखराजात इसलिए बता रहा हूँ कि ये खर्चे अखराजात को रोको। ये ज़रूर नहीं कि नए कपड़े पहनेंगे तो ईद होंगी, ठीक है भाई, जो रोज़गार उसको पहनना चाहिए वो सारी बात है, वो अलग शक्ल है। लेकिन अगर वही 10,000 में अगर आपके बस सर्टिफिकेट काम आसान हो जा रहा, तो वो कामों को रोको और ये काम के अंदर जो है तो पहल करो। अब बहुत से लोग मेरे सर्वे के अंदर है, उनको बोले टीसी कहाँ है, तो बोले यार वो मालूम नहीं, वो हजरत के पास थी, वो हजरत ने किसको दे दिए, वो ऐसा हो गया, वो फट गई, वो दिख रही नहीं, वो फलक चचा के पास थी, वो हमारे चचा का इंतकाल होगा। यानी कहानियाँ, हमारे पास कहानियाँ चढ़ी, क्योंकि मेरा खुद का सर्वे है, ये उस बुनियाद पे बढ़ रहा हूँ, ऐसा किस पे इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा हूँ। और ये संख्या हज़ारों में, ये उतने में नहीं है। तो आपके पास सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, खासकर मतलब सबके पास आई है, क्योंकि ये जो कानून आया है ये खाली मुसलमानों के वास्ते कानून नहीं आया हुआ है, हमारे सभी धर्म समाज के जो हमारे भारतीय नागरिक सबके लिए है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर बारी में जो तो मुसलमानों पर कैसे कैसे राजनीति हो जाती है, कैसे कैसे मामला आते हैं, ये सारे बात हम मीडिया पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो उस लिहाज से कानून का एहतराम करना और ज़्यादा चौकन्ना रहना, ये हमारी सबसे डबल टिबल जवाबदारी है, ये हमारी डबल टिबल जवाबदारी है। अब चूँकि ये प्रेस नोट जो है तो जमीयत उलमा के तरफ से आई है, तो मैं तमाम जो इस्लामी तंजीमें के ज़िम्मेदार हैं, जमात इस्लामी हिंद है माशाअल्लाह, जमीयत उलमा हिंद है, अरशद मदनी साहब है, महमूद मदनी साहब है, सुन्नी वल जमात है, अहले सुन्नत जमात है, अहले हदीस है, हमारे पास संगठन के लोग हैं। मैं आपसे बड़ा अदब एहतराम से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि देखिए, आप हिंदुस्तान गवाह है, पूरी दुनिया गवाह है कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से तमाम ये तंजीमों ने, इस्लामी तंजीमों और संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने इंसानियत को बचाने के लिए, बुराई के खात्मे के लिए हर सतह पे काम किया है, एजुकेशन पे काम किया है, गरीबों की मदद इमदाद देने का काम किया है, बेवा यतीमों का काम किया है, एजुकेशन के ऊपर भी आपने बहुत काम किया है, काम चल रहा है आपका, इनकार नहीं है, आपकी खिदमत को सलाम है, अल्लाह आपको उसका बेहतरीन जज़ा खैर अता करे। लेकिन आपसे भी मेरी दरबंद गुजारिश है कि पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ भी आपके कार्यालय, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी ऑफिस हो, तो आपसे गुजारिश है कि 1 साल बचा है, प्रेस नोट देके बाहर एक बैनर पे बोर्ड लगाइए कि जिसके अगर पैदाइश की सर्टिफिकेट बनाने में कोई दुश्वारी आ रही है तो वो हमारे ऑफिस पे आके रब्ता कायम करें और हम उनकी जो है तो रहनुमाई करेंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है, जैसा बहुत से लोग कोर्ट में बना रहे, मतलब कोर्ट के जरिए चल रहा है। मैंने कुछ लोगों से पूछा यार बना रहे क्यों नहीं, तो लोग क्या बोले, अरे बोले अंचड़ साहब, अरे बोले यार एक को पूछा उन्हें बड़ा 10,000 होना, तो बड़ा 15,000 लगेंगे, तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वो निकालना पड़ेगा, वो ऐसा करना पड़ेगा, वो बड़ा तुम कहाँ के है, कोई बड़ा बुलाने के है, कोई बड़ा तुम्हारा तुम इधर के है,
नांदेड़ के, परभनी के। अब वो पुलिस एक्शन में क्या था, सब रिकॉर्ड इधर उधर हो गए। अब कोई बड़ा हम इधर के थे, हम उधर के थे, पेट भरने को आ गए, वहाँ पड़े हुए भाई वो अब लाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ना तो इतने पैसे लगेंगे। यानी कि लोग मिसगाइड भी कर रहे, यानी कुछ एजेंट जो है तो बड़ी तादाद के लोग मिसगाइड भी कर रहे, तो लोग परेशान हो रहे। यानी लोगों को क्या लग रहा है कि वकील को कितने पैसे देना पड़ेंगे, क्या लगना पड़ेगा, अपने पास 10,000 नहीं है, अपने पास 15,000 नहीं है, जान दो भाई जान दो, जो होगा देखेंगे, सबके साथ चलेंगे। अब अल्लाह बहुत बड़ा है, अपन तो है कि ना, अपन क्या थोड़ी भाग के आए हुए क्या दूर से आए हुए, सबको मालूम है, जान दो भाई अल्लाह जो करेगा करेगा, मतलब जो सबका होगा अपना होगा। यानी लोगों का ये लोग कह रहे हैं ऐसे, मेरे सामने 50 लोगों ने ऐसा कहा है, कैंसर साहब देखेंगे अल्लाह बहुत बड़ा है। बोले यार तुम भी क्या डरा रहे, बोले यार तुम भी क्या बिचका रहे, बोले यार अरे बोले भैया मैं बिचकारा नहीं, गवर्नमेंट ने मतलब 1 साल का आपको टाइम दी हुई है, 1 साल छोटा कम नहीं होता है। तो हमारे पास जो रमज़ान शरीफ का मौका चढ़ा तो अपने खर्चे अखराज तो कम करो, मत बनाओ कपड़े। अगर आप गरीब है, आपके पास गुंजाइश है कि 15,000 करने की, जैसे भी ज़कात के ज़रिए से, इमदाद के ज़रिए से, किसी ज़रिए से होता है, अल्लाह ताला हर का ज़रिया बना देता। तो पैसे लेके आपने जो है तो बच्चों के अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे तो सब क्लियर कराओ, बड़ा पक्के निकाल के, स्पेलिंग का लफड़ा है, स्पेलिंग का मसला है, सारे क्लियर कराओ, इसको कुर्बानी दो। और ये आप बना लेंगे ना तो समझना ये भी आपकी बहुत बड़ी ईद है, ये आपकी भी ईद है, आपकी नस्लों की ईद है। नस्लों की इस ईद में से इस एतबार से कह रहा हूँ कि वो परेशानी से बचेंगे। अब खुदा ना खास्ता अब 1 साल निकल लेंगे, 1 साल निकल लेंगे, अब गवर्नमेंट होगी सख्त, गवर्नमेंट आगे एक्शन में। अब उन्होंने बोले बताओ, अब गवर्नमेंट ने बोली भाई जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा तो उन्हें उसका इलेक्शन कार्ड बनेगा, और जिसके पास नहीं रहेगा उसका इलेक्शन कार्ड कैंसिल हो जाएगा। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर ऐसा फैसला आ गया फिर आप क्या करेंगे। और कर सकती गवर्नमेंट। मैं ख़ास करके तमाम मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से बड़ा अदब एहतराम से कह दूँ कि आप मेरे से बड़े हैं, आपका तजुर्बा वसी है, आप बहुत पूरे मुल्क भर में काम करते हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। आप ये मैं समझिए कि हम जो कर रहे सही कर रहे और बाकी जो बोल रहे गलत बोल रहे, ऐसा नहीं है साहब। हम भी समाज के बीच में घूम रहे हैं, हम भी जो है तो पूरा दुनिया देख रहे हैं, हम भी मीडिया खंगाल रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत समझता है। हमारी उम्र जो है तो 52-53 साल हो रही है, हम भी जो है तो ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे, तो कानून है ना। तो कल को अगर बोलेंगे भाई कि जो लाओ राशन कार्ड में कितने नाम है, 7 नाम है, इनके बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, और जिसके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उनका जो है तो नाम कट। अब घर में दो जनों के बर्थ सर्टिफिकेट है, अब 5 जनों के नहीं है, भाई बाबू बर्थ सर्टिफिकेट लाओ तो तुम्हारा KYC होता ना, तुमको राशन नहीं मिलता, फिर तुम क्या करेंगे। उसके ऊपर तुम्हारे स्कूल का एडमिशन नहीं हो रहा, फिर तुम क्या करेंगे। कल को अगर तुम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें अगर ऐसा वो फार्म में लिखा रहेगा कि बर्थ सर्टिफिकेट जोड़ लिया, बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्मचय प्रमाण पत्र अति आवश्यक है, इसमें अगर एक कॉलम ये भी बढ़ा दिया उन्होंने, फिर आप क्या करेंगे। नहीं तो फिर आपको लोन नहीं मिलता, फिर आपको नौकरी नहीं मिलती। यानी कि आप ये छोटी बात नहीं है। मैं तमाम इस्लामिक संगठन के जिम्मेदारों से कह दूं कि देखिए आप भी शऊर लोग हैं, इसको छोटी बात में मत लो आप, और ये गलत में मत चलो। अरे भाई सबको समझ में आ रहा, सबको सब होशियार हो गए, बनाने के लोगों ने लोग बना के रख रहे, अपने पूछ के रख रहे, क्या ये गलत में मत जियो। नहीं तो मैं सर्वे करा था, अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा तो मैं कुर्बानी देता 2-3 दिन की मेरे साथ चलो, मैं आपको ऐसे लोगों से मिला था कि उनको देख के आप हैरान हो जाएंगे। अरे बोलेंगे कैसी मखलूक है ये, कैसे लोग है ये। और हमको बुरा बोल का फ़ायदा भी नहीं, उनको बुरा बोल का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि साहब जिंदगी गरीबी में खोले, मतलब पुरता कमा रहे, खा रहे, सो रहे, सुबह लाए शाम की फिक्र, शाम के लिए सुबह की फिक्र। तो उनके पास उनको क्या मालूम डोमिसाइल किसको बोलते हैं, और ये सर्टिफिकेट किसको बोलते हैं, और वो सर्टिफिकेट किसको बोलते हैं, उनको क्या मालूम। तो भाई वो गरीबों को क्या मालूम कि क्या है क्या नहीं है, बस गरीबी में जिए, गरीबी में मरे। आप फिर पढ़े लिखे भी नहीं, किन्हें 7वीं पढ़ा, किन्हें 8वीं पढ़ा, पुराने ज़माने का दौर था, सारी बात थी। तो ये चीज़ों को हमको गौर करना पड़ेगा। अभी मैंने हाल में देखा, अभी गए जुमे को जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद की जामा मस्जिद सामने जो है तो जमीयत उलमा अरशद बंदी साहब की तरफ से मेंबर साजी का ऐलान हुआ, और उसमें हम देखते हैं रिवायतन कि भाई वो जो जेलों में बंद है उनको छुड़ाने का काम करते हैं, उनके केसेस लड़ते हैं, हज़ारों लाखों रुपये लगते हैं। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कि भाई ये जो पूरे महाराष्ट्र में एक अभियान चलाइए, अभियान जहाँ भी आपके कार्यालय है, आपके ऑफिस है, वहाँ पर आपके ऑफिस के अंदर फर्नीचर रहता, टेबल रहती, कुर्सी रहता, कंप्यूटर रहता, गवर्नमेंट से परमिशन लो। हम जो तो मुख्तलिफ कैम्प चलाते, देखते हम जो तो ID कैम्प, वोटर कैम्प, आधार कार्ड कैम्प, पता नहीं कैसे कैसे कैम्प चलाते, सरकार से मंजूरी लेकर जो है तो गरीब लोग परेशान हो रहे। तो तहसीलदार साहब से, कलेक्टर साहब से बोल बता के जो है तो कि साहब हमारे पास कार्यालय है, बैठने की उठने की जगह है, और हमें आप कुछ परमिशन दे ताकि हमें 1000, 500, 2000 लोगों की जो है तो
कानूनी तरीके से रहनुमाई कर सके, उनके फॉर्म फिलअप कर सके और गट्ठा ला के आपको हम आपके पास जमा करा सके, मतलब महानगर पालिका में। तो इस तरह से आप भी पहल कीजिए, आपको पहल करने की ज़रूरत है। लोग बहुत परेशान हैं। अब आपको अंदाज़ा लगा लिए कि ये कम से कम 50 से 55 साल का जो है, तो उसके वास्ते उन्होंने अनिवार्य कर दी, यानी कि आपको लाजिम कर दिए कि भाई जिसकी उम्र आज की तारीख में मान लीजिए अगर 50-55 साल हो रही है तो उसको जो है तो बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी कर दी। आज के बाद हम देखते हैं कि बहुत से बच्चों के बाद जिनके, मेरा छोड़ दो 50 साल की उम्र का, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पास नहीं है। जिनके जो बच्चे हैं 1-2 है, नहीं है, तो घाटी में हो गए, बोले वो चक्कर मारे, वो साहब नहीं मिले, वो नहीं करे, फिर मालूम माल पड़ा कि वो डिस्चार्ज पेपर थे, वो गुम गए, पता नहीं क्या कर रहे, फिर बड़े कागज़ लाओ, तो हमारे कागज़ नहीं, जान दो क्या तुम बेटा, जान दो देख लेंगे क्या है। तो ये भी बहुत तरह की लापरवाही देखी जा रही है। ये है, इसका आपको सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 साल के बाद जो है ना ये शिकंजा कसने वाला है। मैं तमाम सियासी लीडरान से गुजारिश कर रहा हूँ, अलग अलग पार्टी क्यों ना हो, आपके भी दफ्तर रहते हैं, कार्यालय रहते हैं, छोटे सतह पे बड़े सतह कार्यालय रहते हैं, तो आप अपने कार्यालय पे जो जितना बड़ा नेता है उसका उतना बड़ा ऑफिस रहता, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर अल्लाह ने उसको नवाजा भी रहता, तो आपकी अखलाकी जवाबदारी है कि 2-4 कंप्यूटर लेके जो है तो सरकार से नुमाइंदगी करके कि साहब ये आपका अभियान निकला है, सरकारी अभियान है और हम इसके अंदर जो है तो प्रशासन की मदद करना चाहते हैं, और जो लोग मतलब किसी वजह से अनपढ़ है बोलो, समझता नहीं बोलो, कैसे हम उसकी जो है तो मार्गदर्शन करना चाहते हैं, और पूरी फाइला बना के जो अति आवश्यक कागज़ पत्तर है पूरा 50 गट्ठा 200 गट्ठा ला के जो है तो अच्छे अंदाज से जो है तो महानगर पालिका के जो दफ्तर है, मृत्यु जन्म का जो दफ्तर है वहाँ पर जमा करेंगे, तो उसके हिसाब से हमको आगे काम करो आप। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मेडिकल कैंप लेते, ब्लड डोनेशन कैंप लेते, वो मुख्तलिफ कैंप लेते, कामगार रजिस्ट्रेशन कैंप लेते, अरे ये वो कैंप है, ये वो रजिस्ट्रेशन है कि जिसके अंदर मतलब इतने भयानक असरात आने वाले हैं कि पूछनी बात नहीं। ये सादा काम नहीं है। अगर एक बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा है कि जिसके नहीं रहने से आपके कम से कम 17 काम और रुक जा रहे, अल्लाह ना करे राशन रुक सकता, लोन लेने जाए तो वहाँ अगर नहीं रहे तो बोलेंगे भाई आपके पास नहीं है, ठीक है 12वीं पास है, LLB पास है, नहीं है ना, चल जाओ, RT नियम में है, हम क्या करना, जाओ किसके पास जीत जाओ। अब कानून बना हुआ है, अब कानून से ऊपर तो कोई रहते नहीं, तो हमको कहने की कानून का लिहाज करते हुए हमको जो है तो उसकी पासदारी करने की ज़रूरत है। और ये अभी भी मैं देख रहा हूँ, इससे हालांकि इससे पहले मैंने अपील किया था, लेकिन उसका अफसोस से कोई असर नहीं आया। बहुत हैरत की बात है कि बड़े बड़े मुसलमान के जिम्मेदारान हैं, उनको जो है तो उसका असर नहीं हुआ कि ये ज़रूरी है, बल्कि अरे कौन सी गफलत में जी रहे। मैं आपको 2-4 ही मिसाल दूंगा कि कभी बाप जन्म में आज़ाद हिंदुस्तान के बाद कभी सुने थे क्या कि तुम्हारी 3 माले की बिल्डिंग बनी मस्जिद, ये तुमने गुम्बद बनाया कैसा, इसका परमिशन है क्या, उसको तोड़ो, कभी बाप जन्म में सुने थे? ये 2-5 साल पहले तक सुने थे क्या? मैं आपको इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए कानून के ज़रिए से क्या क्या काम नहीं हो रहे। तो आप ये मत सोचेंगे अरे लाखों लोगों का मसला है, को मजाक है क्या सबको लोगों को करना, ये करना, ये सब फालतू बात है, ये सब फालतू बात है। ये आपको सोचना पड़ेगा। और तमाम 4-5 इस्लामी की तंजीमों से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप बिल्कुल पहली फुर्सत में काम कीजिए, पहली फुर्सत में काम कीजिए, और हो सका तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बड़े उससे कह रहा हूँ, न तो आप मेरी बात गलत निकालेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरे महाराष्ट्र के बात चढ़िए, नहीं महाराष्ट्र के अंदर जहाँ भी जो है तो तामीराती सरगर्मियाँ चल रही है, चाहे मदरसे की हो मस्जिद की हो, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बिल्कुल रोक दो, बिल्कुल रोक दो। उलमा इकराम से मशवरा करो कि वल्ला साहब ये बड़ी रकम है, हज़ारों लोगों का मसला है, एक फाइल को 2-3 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा, और हमारे पास गरीब लोग है वो दे नहीं पा रहे हैं, किराए से रहते हैं, मजदूर है, समझ में नहीं आ रहा है हमको अगर हमको मदद नहीं करेंगे तो आगे लफड़े बढ़ जाएंगे। तो वो मशवरा करके मुफ्ती इकराम से मशवरा करके वो जो तामीराती काम के वास्ते जो लाखों रुपए जमा हो रहा है, वो पैसा जो है तो सरकारी काम में अच्छे अंदाज से लीगलाइज तरीके से काम में लगाओ। ये सबसे बड़ी ये बात ही देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान में इस वक्त अगर सबसे बड़ा कोई मसला है तो ये मसला है इस वक्त कि इसके ऊपर पूरा खेल शुरू होने वाला है, सियासी भी समाजी भी हर तरह खेल शुरू होने वाला है। आप क्या समझ रहे इसको? यही समझेंगे जान दो नहीं तो नहीं दी सर, अपने का नौकरी मिलना है। अरे तुम्हारी वजह से तुम्हारे हर चीज़ बंद हो जा रही ना, तुम्हारे बच्चों को एडमिशन नहीं हो रहे, तुमको राशन नहीं मिला, अल्लाह ना करे कुछ भी हो सकता। अरे सरकार ने अगर ऐसा प्रावधान ला ली तो तुम क्या करेंगे, झगड़े करेंगे उससे कि कोर्ट में जाएंगे। ठीक है तुम कोर्ट में चले गए, हमारे पास तो कोर्ट में जाने का इतना शौक है, ऐसा लगता है गार्डन में जा रहे, ताजमहल देखने जाते, साल में एक बार लोग ताजमहल जाते। तो हमारे पास मुस्लिम तंजीम का ऐसा ना शौक है, अजीब गरीब शौक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ऐसा बोलते हैं हम गार्डन में जा रहे, चलो 2 बजे के आस्ते आप चले गए सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाँ चलो पूरे नेशनल मीडिया कवर हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा। अब जज साहब ने अगर बोले आपको बहुत लंबे चौड़े भाषण सुन लिए,
और रुआबदार चेहरा, नूरानी चेहरा, इंग्लिश में फंसी फंसी इंग्लिश में बात हो रही, इंग्लिश टू इंग्लिश बात हो रही। जज साहब भी मुस्कुरा रहे, देख रहे। और जज साहब ने बोले वाह 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 वाह, कौन से तंजीम के सरबराह है आप? उन्हें बोले फला फला है। अच्छा अच्छा, आप पढ़े लिखे नहीं थे? कौन बोल रहे? मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा, एग्जाम्पल, बुरा मत मानो आप। वो बोलेंगे क्यों? ये अखबार में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक GR पास किया था, कानून के गाइडलाइन जारी की थी, उसमें हम आप क्या कर रहे थे? एक साल कम होता, एक साल कम होता क्या? उन्हें 15 दिन का टाइम तो नहीं थे कि चलो मैं 15 दिन में क्या करेंगे, कहाँ से लेंगे, क्या करेंगे। एक साल बहुत होता, तो आपने करे नहीं। अब इतनी दलाल यहाँ दे रहे, मुहब्बे वतन बोले, हिंदुस्तान को आज़ाद कराए बोले, और ये कर रहे हैं, वो कर रहे, गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, मिलाने की बात कर रहे। तो जज साहब बोलेंगे अरे मोहतरम मौलाना साहब, ये जो कानून कायदे की बातें हैं, ये फिलअप करने की बातें हैं, प्रमाण पत्र बनाने की बातें हैं, तो इसमें ये बेड़े बातें ला रहे कहीं को आपने कानून का पासदारी क्यों नहीं करे? आप जब इतने बड़े मदरसे बना रहे, मस्जिदा बना रहे, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे, तो ये काम क्या गुनाह का काम था तुम्हारे इस्लामी हिसाब से? तो जवाब क्या देंगे आप? जवाब क्या देंगे आप? क्या बोलेंगे कि आप गलत है, हम सही है? तो ये कौन सी दुनिया में जा रहे हैं आप? अरे हमारी कौम खपने में जा रही साहब, तबाह होने के कगार पे खड़े हुए हम। ज़रा खुदारा जागो, ज़रा जागो, ज़रा तसव्वुर करो। मैंने कहा ना अभी कि अपने बाप जन्म में सुने थे कि तुम्हारी 3 माले की बिल्डिंग बनी है, मस्जिद की मीनार बना है, इसका परमिशन किधर है? और तोड़ो कानून के ज़रिए से कार्य। देखे ना आपने, कभी सुनने में आया अरे मस्जिद क्या है वो? क्या बहुत बड़ी फैक्ट्री है, कि लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा, क्या करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का घर है, सब उसका आदर सम्मान करते। तो वहाँ पर कार्रवाई हो रही। ये रास्ते में दरगाह कैसी है, इसका कागज़ बताओ। अब दरगाह का क्या लेने देना? अब दरगाह किसको तकलीफ दे रही? वो बेचारे रिलेटिव हजरत है, नेक जो भी है, वो तकलीफ इसको दे रहे। लेकिन रास्ते में कैसी, हवा में कैसी, इसका क्या काम? चल जा रहा बिल्डोजर, बताओ ना तो कागज़। मैं आपको ये बोल रहा कि कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों पे हम वो जो तो कार्रवाई हो जा रही। मस्जिद जो अल्लाह का घर है उस पर कार्रवाई हो जा रही कानून के ज़रिए से। ये तो ऐसा डॉक्यूमेंट्स है कि जहाँ पर जो है तो सीधा देशभक्ति पर सवाल उठ रहे। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में औरंगाबाद में कि हमारे पास तो यहाँ के जो कुछ मुकामी जो लीडर है उनकी तरफ बयान आता है कि भाई औरंगाबाद के अंदर अब सर्वे किया जाएगा कौन बांग्लादेशी है। तो फिर भी आप अगर अब नहीं जाग रहे तो बहुत शर्म की बात ये बहुत शर्म की बात है। तो बहरहाल ये आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, अब 1 साल ख़त्म हो जाएगा, हाँ, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 2 साल ऐसे गुजर जाएंगे। अब उनको तो वैसे सियासत चमकाना है, अब बिरादरान वतन को कैसे मिसगाइड करना है। अब फ़र्ज़ करो औरंगाबाद से उन्होंने 200 लोग को ऐसा जिसके वोटर डॉक्यूमेंट कमज़ोर है उनको जांच के नाम पे उठा लिए कि भाई आप तो दावा कर रहे हैं कि 50 साल से यहाँ रह रहे, अब हम आपकी इंक्वायरी करना चाहते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपको फला जो भी कैमरे रखना चाहते हैं कि भाई आपका कौन कब कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, तुम औरंगाबाद में कैसे आए थे, तुम बड़े हमदर्द से आए थे, दूर का पुरावा क्या है। खुदा न खास्ता रिकॉर्ड नहीं रहा, 100-200 कम से कम 200 लोगों को जो है तो एक जाँच के नाम पर कैंप पे लेके चले गए, एक कानून की कार्रवाई के जरिए लेके चले गए। तो क्या होगा मालूम है? और बाप रे, पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएंगी, सियासी तौर पर हिंदुस्तान में आग लग जाएंगी, पार्लियामेंट में आवाज़ें गूंजेंगी, विधानसभा में आवाज़ें गूंजेंगी, धरने निकलेंगी, कोई बम्बई तक जा रहा, कोई दिल्ली तक जा रहा, कोई मद्रास तक जा रहा, कोई हाई कोर्ट तक जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा। यानी लाखों करोड़ों रुपये खर्चा कर डालेंगे। जब नारे तकबीर की आवाज़ें बुलंद होंगी, रोड़ा जाम होंगे, ब्रेक होंगे, सरों का समंदर लगेगा। अरे जो कानूनी काम थे वो काम करना छोड़े, फॉर्म फिलअप करना छोड़े, नंबर लगाना छोड़े और धरने मोर्चे निकालेंगे बाद में। फिर क्या करेंगे तुम? अच्छा फिर तुम क्या बोलेंगे? अगर कोर्ट में भी जा रहे हैं तो कोर्ट तो ही बोलेंगे ना तुमको कि भाई 1 साल का तुमको टाइम पीरियड दिया गया था, ठीक है, अब आप जो है तो आप जो भी फला तंजीम के जिम्मेदार है या फला संगठन के जिम्मेदार है, जो भी है आप दावा कर रहे हैं, जो भी है, तो उस वक्त आपने इनके लिए फला बहबूद के लिए क्या किया? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं वो हमको क्या मालूम था, एड़े बातें करेंगे। अरे जब पढ़े लिखे ना अपन तो शऊर के साथ चलो। देश कहाँ जा रहा, हालात क्या चल रहे, और तुम वहीं लगे हुए हैं। ये मस्जिद का तामीरी काम, ये उसका तामीरी काम, 100 बच्चे अंदर छुटे हुए, वो जेलों में गए हुए। अरे एक तरफ 100 बच्चे अंदर है जो भी बेगुनाह बच्चे हैं, उसके ऊपर पूरे देश में चंदा हो रहा, थोड़े बहुत कम ज़्यादा लेवल पे चंदा हो रहा। मेरा एक सवाल है, चलो पूरे इंडिया लेवल से चंदा हुआ रमज़ान का, हाँ चलो 50 करोड़ जमा हो गए और 100 बच्चे अंदर है, तो ऐसा कुछ है कि 50 करोड़ आपको सुप्रीम कोर्ट में ले आके दे रहे और 100 बच्चे बाहर आ जा रहे? ऐसा कुछ है? नहीं। अपने बाप की अदालत है ना, कानून है, कानून सबके लिए बराबर है। कानून के हिसाब से ट्रायल चलेगा, 10 साल के चलेंगे, 8 साल चलेगा, 15 चलेगा। पेपर में आया ना इससे पहले 15 साल के बाद छूट रहे, 10 साल छूट रहे। अनेक करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद भी जो है तो वो हमारे पास 10 साल के बाद छूट रहे, 15 साल छूट रहे। तो हो रहा क्या? मतलब एक तरफ 100 बच्चे हैं, मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा, और एक तरफ महाराष्ट्र के अंदर आज की तारीख में जो है तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 5 लाख 7 लाख के आसपास ऐसे लोग निकलेंगे। ये मामूली आंकड़ा ही है,
मामूली आंकड़ा है, जरा इंक्वायरी करो ना आप। अरे जरा प्रेस नोट तो दो, जरा जागो ना। हम जो फॉर्म के दरमियान से बोले, एक फॉर्म का मिल्लत का एक आपके दरमियान से आवाज़ दे रहा, जो सर्वे की बुनियाद पे बोला, जो गवाही दे रहा कि यार मैंने ऐसा आंखों से देखा, और फिर भी आप नहीं जागेंगे, तो ये बदनसीबी की बात नहीं है। मतलब वही हो रहा ना, फिर 100-200 मुसलमान पकड़ के लिया रहे, बसों में लिया रहे, पुलिस की गाड़ी आ रही, एरिया की मिलिट्री घेर रही, वो जांच हो रही, फिर आप तमाशा कर रहे, फिर आप हंगामे कर रहे, फिर ऐलान हो रहा, फिर बड़े बड़े कैंप लग रहे और चंदे लग रहे। यानी कि हमारा पूरा धंधा चंदे में चल रहा। मतलब इसके ऊपर चंदा नहीं हो सकता। अगर सैकड़ों लोग मुसलमान अगर गरीब परेशान है, तो क्या इनके कागज बनाने को चंदा नहीं कर सकते? शिर्क है, हराम है, बिदअत है, क्या है? कैसा समझाना आपको, कैसा समझाना आपको? याद रखिए, जो होना है वो जरूर होगा, वो रब्बुल आलमीन है। जिसको भुगतना है भुगतेंगे। लेकिन जो भी जिम्मेदार है, अलग अलग तंजीम के हो, सरबरा हो, संगठन हो या सियासी तमाम लीडर हो, जो पढ़े लिखे हैं, शऊर है, जो कानूनी सियासी समझ भी रखते हैं, याद रखिए ये मुसलमानों पे अगर बला आएंगी, ये मुसलमानों का माशी सियासी अगर नुकसान होगा, ये जब कहीं नहीं रहेंगे, बस दर दर के पीटेंगे, तो इनके दिलों से ऑटोमेटिक आहें निकलेंगी। आहें 3 तरह की निकलेंगे, अल्लाह ताला ये क्या चल रहा है, हमारे आबादा ने इस देश को छुड़ाने के लिए बलिदान दिया, खून दिया, और हमारे पे ये हालत। दूसरी बात निकलेंगे कि हमारे बड़े क्या कर रहे, वो क्या कर रहे थे हम तो मालूम नहीं था, हम तो मिस्त्री काम में लगे हुए थे, किराना दुकान लगे थे, हमारे काम में लगे हुए थे, हमको क्या मालूम कानून कायदे क्या आ रहे। लेकिन जो पढ़े लिखे थे, जो अपने आपको अल्लाह माँ और कौन सा माँ करे थे, उनको तो मालूम था ना कि खाली हमारे गलियों में मस्जिदों में खाली तामीराती काम की अपीलें चल रही थी। कौम का एक बड़ा तबका मुतासिर होना था, क्या उनको शऊर नहीं था? कौन सी दुनिया में रह रहे थे आप? ये अल्लाह से पूछेंगे। और कसम है खुदा की, जब खुदा में आकर देखी ना, इनका हिसाब किताब होगा। अल्लाह पूछेगा, जब तुम सियासत की बात करते थे, ताईदी बयान निकालते थे, लेटर निकालते थे, कैसे कैसे ताईदी बयान करते थे, जमहूरियत को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो अल्लाह पूछेगा कौम को बचाने के लिए तुम्हें क्या करे बताओ, क्या करे? उस वक्त कोई यहूदा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो जूते रहेगा उसको, जो गलती में रहेगा उसको जूते मार हो के मेरा बाप रहो। याद रखिए आप, कौम का बहुत बड़ा मसला है। आप समझे करो, मैं बताता हूं, मेरे साथ चलो आप, मैं बताता हूं आपको। याद रखिए, कल ये मेरी बात ये आखिरत में इज्जत बन जाएंगी। लोग बहुत परेशान है, जरा अकल का इस्तेमाल करो, फंड का ऐसा इस्तेमाल करो, ज़कात को, खैरात को। ये वक्त का हालात का तकाजा है। मुसलमानों की जो सरकारी कागजात कमियां हैं, जो गुर्बत में परेशान है, उनकी मदद करो। ये सबसे बड़ा अफजल नेकी है। इस वक्त माफ़ी के साथ कर मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आज मस्जिद और मदद ज़्यादा बनाने का सवाब इनको बचाने मिलेंगे। आपको मालूम है आपको कितने बुरे हाल होंगे? बहरहाल आप मेरे बड़े हैं, आप मेरे अपने हैं, मैंने आपको हक से आवाज़ दिया हूँ। याद रखिए, अगर आपको मेरी बात को बुरी लगे, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे बड़े। लेकिन जो मैं हालात देख रहा हूँ, उसकी बुनियाद पे आवाज़ दिया हूँ। आपको जागना होगा, नहीं तो देख साल ठहरिए, फिर देखो, फिर आप ही खड़े, आप ही घूमेंगे, मस्जिद में ऐलान करेंगे, केस लाना है, दो पैसे। यानी जो काम आज 1000 का हो रहा, उसको फिर 10,000 लगेंगे, तो 10,000 का आ रहा उसको 50,000 लगेंगे, तो 50 का उसको 1 लाख लगेंगे। किसके आपने सिखाया? जो आज सस्ते में काम हो रहा वो नहीं करेंगे, केस लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसा बहुत बड़ा खिला जीत रहे अपन। बहरहाल एक डर था, एक सदा थी, एक आवाज थी, काश आप तक पहुंचे और अल्लाह आपसे काम ले ले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।